वो दिन लद गए जब आंगनबाड़ी में बोरों में बच्चे पढ़ा करते थे। अब आंगनबाड़ी को मॉडल के रूप में विकसित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आंगनबाड़ी को एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ देखिए किस तरह से बच्चों को टेबल कुर्सी और सारे चीज़ दिए गए हैं। यहाँ एक बेड लगा हुआ है जिसमें धात्री माताओं को सहयोग दिया जाता है, उनकी जांच की जाती है। और सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई है। हमारे साथ इस वक्त आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएँ हैं, सहायिकाएँ हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, यहाँ धात्री माताओं को किस तरह से पोषण दिया जा रहा है। हाँ, बताइएगा यहाँ किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, धात्री माताओं को कितना पोषण दिया जा रहा है। पहले की अपेक्षा आंगनबाड़ी कितना विकास किया? सर अभी तो बहुत ही ज़्यादा विकास हो गया है। मॉडल सेंटर बनने के बाद बच्चा लोगों को ड्रेस मिला है, जूता मोजा, ये स्कूल माने जितना भी सारा खिलौना, पुस्तक, ये सब सारा सुविधा यहाँ मिल गया है। और फिर THR होता है, गर्भवती महिला, धात्री महिला का बच्चा लोग का, और 7 महीना से 3 साल का बच्चा को THR देते हैं, और 3 से 6 साल का बच्चा जो है उसको यहीं पोषाहार बना के खिलाते हैं। तो पहले से काफ़ी विकास किया? जी सर, बहुत विकास है पहले से। तो अब बच्चे लोग आते भी हैं बहुत शौक से, ड्रेस है, खुशी से आते हैं बच्चे लोग। और पेंटिंग उंटिंग का भी सारा सामान दिया हुआ है, सारा व्यवस्था है। जिला प्रशासन का एक सतत प्रयास आज गांव में गुम रहने वाली आंगनबाड़ी को उभार कर सामने लाया। हम जानना चाहेंगे आकांक्षी जिला के विश्वा जी हैं कि किस तरह से जिले में और इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ किस तरह की सुविधा है और क्या आगे इनकी योजना रहेगी। हाँ, बताइएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इस चीज़ को हमने एक प्ले स्कूल का रूप दिया है। प्ले स्कूल इसीलिए क्योंकि ये प्री लर्निंग, मतलब स्कूल एजुकेशन को बच्चे जाने से पहले कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, यूनिफॉर्म देना, किताबों के साथ इनको इंट्रोड्यूस करना, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लगभग हमने 300 ऐसे आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें से कि हम लोग ऑलरेडी 150 को कर चुके हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेड है। ये बेड बेसिकली ANC चेकअप के लिए है। VHSND होता है हर आंगनबाड़ी में, हर विलेज में, तो जो कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन डे के नाम से जाना जाता है। तो ANC चेकअप के लिए लोगों को यूजुअली PHC वगैरह में जाना होता है, और वो दूर होता है, और आंगनबाड़ी उनके करीब होता है। तो VHSND के दिन यहाँ पे सुविधा दे दिया गया है ताकि वो 3 बार जो उनका ANC होना है वो इंश्योर कर सके। तो माता और बच्चों को एकदम से एक कंप्लीट पैकेज के हिसाब से आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया गया है। और इसी प्रयास से लगा हुआ है कि ये मॉडल हर जगह हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, लोगों को समझ आ सके इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, एक दूसरे के साथ वो बात करे, एक दूसरे के साथ वो जाने कि ये करने से फ़ायदा क्या होता है, उनके सेहत के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस तरह स्वच्छता के ऊपर वो ध्यान दे सके। इन सब को एक ही पैकेज में बनाने के लिए इसका एक प्रयास है। धात्री माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे आज आंगनबाड़ी केंद्र में काफ़ी अच्छी तरह पोषण पा रही हैं, बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। ये एक विकास का बहुत बड़ा उदाहरण है। जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है। प्रशासन का प्रयास होता रहा है और सिमडेगा शिक्षा में बहुत आगे तक बढ़ा। हमारे साथ इस समय जिले के एक डेडिकेटेड टीचर जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड तक जीता है वो हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह सिमडेगा में शिक्षा का विकास हुआ और किस तरह उन लोगों का एक प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में सिमडेगा को अव्वल स्थिति पर पहुंचाया जाए। हाँ, बताइएगा सर, किस तरह से यहाँ शिक्षा का विकास हुआ और क्या आप लोगों का प्रयास रहा कि सिमडेगा आज इस मुकाम पर पहुँचे? सबको जोहार। सबसे पहले सर, सिमडेगा में 2-3 चीज़ें जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो थी है अशिक्षा, गरीबी
बेरोजगारी और पलायन। तो हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने हम लोगों को एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक डेडिकेटेड टीचर जो समर्पित शिक्षक हैं, बहुत सारे समर्पित शिक्षक हम लोगों को लेने थे। तो हम लोगों ने ब्लॉक को एक क्लस्टर में बांटा और क्लस्टर वाइज एक एक समर्पित शिक्षकों को चयन किया गया और उन समर्पित शिक्षकों ने हर एक विद्यालय में जा के वहाँ के शिक्षकों से, गांव के लोगों से, ग्राम सभा से, वहाँ के एसएमसी मेंबर से मिल के उस विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया। जैसे वहाँ का फंडिंग करना है, वहाँ का एजुकेशन कैसा होगा, बच्चे कैसे वहाँ पर खेल कूद के लिए मैदान कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक विद्यालय को एक समर्पित शिक्षक एक संकुल के लिए चुने गए और उन्होंने उस काम को किया। साथ में हम लोगों ने सिमडेगा में सबसे बड़ी समस्या थी मानव तस्करी। मानव तस्करी को रोकने के लिए हम लोगों ने दिल्ली से टीम बुलाई और दिल्ली की टीम के साथ में समर्पित शिक्षकों ने हर एक टोला मोहल्ला में अपना एक टीम बना दिया, बच्चों की टीम। बच्चे लोग ही आज बताते हैं कि हमारे टोले से दिल्ली ले जाई जा रही फलाना लड़की, और उन लड़कियों को हम लोगों ने छुड़ाया है। और ये प्रशासन की मदद से हमारे वर्तमान उपायुक्त महोदय इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोगों का सपोर्ट है, जिसके कारण हम लोग मानव तस्करी को रोक पा रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। हर एक विद्यालय का रंग रोगन से लेकर हर काम को गांव वाले करते हैं। और समर्पित शिक्षक जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के शिक्षक, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि आप उससे कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण आज हो रहा है कि हर एक विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो किचन गार्डन से लेके वो चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे मुखिया से फंडिंग करना है या एमएलए से फंडिंग। मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और हमारे यहाँ जो पलायन का जो एक चैनल बना हुआ था वो टूट रहा है और ये समर्पित शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। सर, बढ़ेगा सिमडेगा तभी आगे बढ़ेगा सिमडेगा। कुछ यही थीम लेकर यहाँ के डेडिकेटेड टीचर आज लगातार लगे हुए हैं कि सिमडेगा में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे और कैसे शिक्षा को शिखर पर पहुँचाया जाए। सिमडेगा में आकांक्षी जिला योजना और जिला प्रशासन के प्रयास से स्वास्थ्य सुविधा में बहुत प्रगति हुई है। कोविड के दो बड़े लहर सिमडेगा ने झेले और अपने आप को आज एक मजबूती के कागार पर खड़ा कर लिया है। हमारे साथ जिले के सिविल सर्जन हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह सिमडेगा में स्वास्थ्य में प्रगति हुई है। हाँ, बताइएगा सर। आप सबों को नमस्कार। पहले तो मैं सबों को बधाई देना चाहूँगा कि सिमडेगा आकांक्षी जिला योजना में पूरे देश में तीसरे स्थान को प्राप्त किया। पूरे 112 जिले आते हैं इसमें हम लोगों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये हम सबों के लिए गर्व की बात है और पूरे टीम के लिए, पूरा सिमडेगा वासी के लिए गर्व की बात है। अब रह गया स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की बात, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि भाई जितना अधिक से अधिक संभव हो लोगों को सर्विस मिले। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या महसूस होगा, वो जनरल जनता को महसूस होती होगी। और प्रयास यही मैं करता हूँ कि मैं ही बीमार पड़ा हूँ ये सोच करके लोगों को सर्विस दें। अब इसमें हम लोगों ने जैसे आईडीए प्रोग्राम चला, फाइलेरिया नियंत्रण नहीं कहा जब फाइलेरिया उन्मूलन। अब कहेंगे नियंत्रण उन्मूलन में क्या अंतर हो गया? उन्मूलन मतलब फाइलेरिया को हम लोग यहाँ से बाहर कर देना। तो इसके लिए 2019 में टोटल पूरे भारत देश में 5 जिलों को चुना गया, इसमें सिमडेगा भी चुना गया। क्यों चुना गया इसका कारण बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नॉन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट था ये। नॉन एंडेमिक का मतलब यहाँ फाइलेरिया का इंसिडेंस पहले से अन्य जिलों से कम था। हालांकि झारखंड में भी 5 जिले ऐसे थे जो नॉन एंडेमिक थे, फिर भी सिमडेगा को चुना गया। उसमें मैं नया आया था, मुझे बहुत हुआ कि कैसे होगा ये काम। हम लोगों ने डीसी सर से डिस्कस किया और सबों ने प्रयास किया, मीडिया बंधुओं ने प्रयास किया, बहुत से एनजीओ थे उस समय, उन लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने लोगों में जागरूकता लाई, पूरी स्वास्थ्य टीम, प्रशासन टीम लग करके काम किया। स्टेट के लोग आए थे, हम लोग रोज़ शाम में रिव्यू करते थे कि भाई क्या कहाँ कम हो रहा है। हमारी टीम थी, मुझे याद आता है कि हमारे विधायक जी थे विक्सल कोनगाड़ी जी, उन्होंने फ़ोन किया, एक पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है, जल्दी से उसको देखिए आप लोग। सो क्या क्या दवा खिला देते हैं, मतलब इसी लैंग्वेज में बोला था, मैं उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। मैं तुरंत टीम को भेजा। वो आदमी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, एक्चुअली वो पहली बार बहुत सी दवाएं दी जा रही थी जिसका साइड इफ़ेक्ट था।
हम लोगों ने तुरंत उसको ओवरकम किया। इसका परिणाम हुआ कि लोगों में विश्वास जागृत हुआ कि नहीं साहब कोई गड़बड़ नहीं है, अगर गड़बड़ होगा तो स्वास्थ्य की टीम अलर्ट है। हम लोग रात में 10 बजे रात में भेज के लोगों को दिखवाए हैं कि हाँ साहब क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको कुछ विशेष रहा तो अस्पताल मंगवाए हैं। उसका परिणाम हुआ कि हमारा अचीवमेंट पूरे देश में अव्वल रहा। हम लोग 92% अचीवमेंट लोगों को दवा खिलाए थे, मतलब 100 में 92 लोगों को दवा खिला दिए। 4-5% लोग तो ऐसे ही मोबाइल रहते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, जैसे कोई गंभीर बीमार हो, गर्भवती हो। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 2019 के कार्यक्रम में करीब सबों को दवा खिलाया। और इसके सराहना हमारे आईसी की सराहना, जैसे अब हम लोगों का एक कार्यक्रम चला था भाग फैलेरिया भाग में हम लोगों ने स्कूल में लोगों को जागरूक किया, बच्चों को जागरूक किया। बच्चे हमारे विचार से घर के सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। अगर बच्चों को ठीक से समझा दीजिए कि भाई ये दवा खाने से तुम्हारे माँ बाप को बहुत फ़ायदा होगा, हाथी पाँव नहीं होगा, तो बच्चे ज़रूर भेजेंगे, जाओ दवा खा के आ जाओ। हम लोग उस पर भी विशेष ध्यान दिए। और सबसे अधिक कोरोना में लास्ट 1.5 साल से हम लोग कोरोना से परेशान हैं, कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन ने सब लोगों ने मिल कर के कार्य किया है। हम लोग ऐसा था एक समय कि हमारे यहाँ एक भी आईसीयू बेड नहीं था, आज हमारे यहाँ करीब 100 बेड आईसीयू है। अगर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात की जाए तो 200 बेड है। अगर जनरल टोटल कोविड के बेड की बात की जाए तो 600 बेड है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कुछ कम थे, जो हम लोगों ने ट्रेन करवा दिया है स्टेट में भेज करके। इस ढंग से हम लोगों का सम्मिलित प्रयास है। हम सबों ने, प्रशासन ने, आप लोगों ने, जनता ने, हमारे विभाग के लोगों ने, चिकित्सकों ने अथक प्रयास किया है। और अच्छी बात है, हम लोग खुशी है कि हम लोग तीसरे स्थान पर आए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। मतलब कि आप हम लोगों को एक तो ये माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करने में माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत दूर चलनी है, हमको बहुत कार्य करना है। सिमडेगा ऐसे पिछड़े ज़िले में जहाँ की सुविधाओं की कमी है, चिकित्सक नहीं आना चाहते हैं, कर्मचारी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये रिमोट ज़िला है। इसमें बहुत डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत कार्य करने की ज़रूरत है और हम लोग करेंगे, ये पूरी उम्मीद है और इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है। लोगों के सतत प्रयास से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य का अमली जामा पहन आज विकास की गाड़ी में चढ़ चुका है। अभी जाना बहुत दूर है, सफ़र लंबा है। प्राकृतिक तौर पर सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था मिलने के बाद किसान काफ़ी उन्नतिशील बनते जा रहे हैं, अपनी मेहनत से अच्छी फसल खड़ी कर रहे हैं। अब देख सकते हैं मक्के का कितना अच्छा फसल उन्होंने किया है और इसी तरह से अनेकों सब्जियों की फसल वो करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ये जो प्रोडक्शन किए हैं किसान भी खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से सरकार से लाभ मिला और वो अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए। हाँ बताइएगा, किस ढंग से आप काम कर रहे हैं और कैसे अपने अर्थव्यवस्था को सुधारें? आज से पहले मैं अपने मशीन द्वारा सिंचाई करके पटाता था, जिसमें हमको बहुत सारा खर्च हो जाता था और इनकम के मामले में मतलब कि बहुत कम बचता था। सोलर प्लांट मिला और उसे मैं देख रहे हैं आप सभी कोई कि कितना मैं मतलब खेती किया हूँ और अभी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। एक साल में कितना कमाई कर लेते हैं, पहले की अपेक्षा कितना आप बढ़ोतरी किए कमाई में अपनी? करीब करीब मैं सालों भर खेती करता हूँ और 70-80 हज़ार कमा लेता हूँ। तो देखा आपने, एक छोटे से जगह से खेती कर अपनी मेहनत के बल पर एक किसान 70 से 80 हज़ार रुपया, लाख रुपया तक कमा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जब किसान आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे तभी हमारा भारत
एक मजबूत भारत बनेगा। कृषि के क्षेत्र में भी सिमडेगा ने काफ़ी विकास किया है। किसानों को सोलर सिस्टम से पटवन की सुविधा मिलने लगी और जो सिमडेगा कभी एक धान की फसल मात्र करता था, आज सब्जियों की फसल भी उगाने लगा है। अब यहाँ देख सकते हैं किस ढंग से सोलर सिस्टम से 24 घंटा यहाँ पानी मिलता है। अभी बरसात का मौसम है, धूप कम है, उसके बावजूद यहाँ अच्छा प्रेशर के साथ पानी इनको मिल रहा है। अब देख सकते हैं सोलर का इतना बड़ा प्लेट लगा हुआ है। इसी तरह से सिमडेगा में जगह जगह सोलर सिस्टम के जरिए किसानों को सिंचाई की व्यवस्था दी जा रही। हमारे साथ आत्मा विभाग के अवधेश जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से किसानों को लाभ मिल रहा है और कितने किसान अभी तक लाभ ले चुके हैं। आइए अवधेश जी, हाँ बताइएगा नमस्कार। किस ढंग से हो रहा है काम? खेती तो सालों भर किसान पहले से भी करते थे परंपरागत ढंग से, लेकिन बरसात के सीजन में केवल खेती कर पाते थे और गर्मी के सीजन में पानी का अभाव होने के कारण नहीं कर पाते थे। लेकिन आज का डेट में गर्मी के मौसम में भी किसान पूरा सालों भर खेती करते हैं और 3 फसल यहाँ से किसान सब्जी के लाभ उठा रहे हैं। आकांक्षी जिला के असीम जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे और ये बेहतर किसानों को लाभ ये देंगे आगे। हम बताइएगा कैसे लाभ मिल रहा है और कैसे लाभ और आगे मिलेगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोलर एनर्जी बेस्ड प्लांट लगा हुआ है। इसका एनर्जी आउटपुट है 3300 वोल्ट। ऐसे टोटल 700 यूनिट लगाए गए हैं, तो वो टोटल मिला के हो जाते हैं 2.3 मेगावाट वोल्ट। ये एक प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और इसके कारण किसानों का जो फ्यूल बेस्ड एग्रीकल्चर था, जिसमें कि उनको डीजल का कॉस्ट लगता था हमेशा, वो कम होके वो ज़ीरो कॉस्ट होके सोलर एनर्जी बेस्ड अब इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास आ गई है। सिमिलरली क्योंकि ये डीप बोरिंग किया गया है, तो डीप बोरिंग का पानी को ऑफसेट करने के लिए, मतलब जो हम लोग निकाल रहे हैं पानी अंदर से, उसको ऑफसेट करने के लिए बगल में डोभा बनाया गया है। इस डोभा के में पानी वापस से रिचार्ज होता है और इस तरीके से ये ओवरऑल प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे किसानों को इस प्रोजेक्ट के अंदर में सिर्फ बैकवर्ड लिंकेज नहीं, फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत कैसे उनको अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना है, ये भी सिखाया गया है। अभी यहाँ पे मक्का हो रहा है, इसी तरीके से साल भर में अलग अलग, कभी पल्सेस करते हैं, कभी कुछ कैश क्रॉप करते हैं, कभी फ्रूट्स करते हैं, कभी वेजिटेबल्स करते हैं। पीछे आप देखेंगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे बैंगन हो रहा है इस टाइम पे। तो ऐसे ही हर कुछ छोटे छोटे क्रॉप्स को किसान उगा रहे हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा अभी सरफेस वाटर इरिगेशन का भी काम हमने शुरू किया है, जिसके जो 105 लोकेशंस में सरफेस वाटर इरिगेशन शुरू किया है, जिसके वजह से वहाँ के किसान भी साल भर की खेती कर रहे हैं। और वहाँ पे हमने मार्केटिंग शेड का भी किया है, ताकि फॉरवर्ड लिंकेज के थ्रू वहाँ के किसानों को मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिले और वहाँ पे मार्केट उन तक पहुँचे और वहाँ से उनको एक्चुअल में जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल सके। धन्यवाद। किसान को सिंचाई की व्यवस्था और उनको बाजार भी उपलब्ध करा रही है जिला प्रशासन। ये एक बहुत अच्छी पहल है। सिमडेगा जिला में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम के तहत सिमडेगा को विकास के पैमाने पर तौलते हुए पूरे देश में तीसरे स्थान पर रखा गया है। आज हम जानेंगे कि किस तरह सिमडेगा विकास के पैमाने पर चलकर यहाँ तक पहुँचा। अभी हम खड़े हैं सिमडेगा सदर अस्पताल में, जहाँ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह बच्चे यहाँ कुपोषण से दूर होते हैं और उन्हें किस तरह इलाज मिलता है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से छोटे बच्चों के लिए इसे सजाया गया है। यहाँ 10 बेड रखे गए हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के न्यूट्रिशन से कि वो किस तरह से बच्चों को कुपोषण से दूर करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं। हमारे साथ श्वेता जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह। हाँ बताइएगा, आप भी, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और उन्हें किस तरह से कुपोषण से दूर किया जा रहा है?
अभी हमारे यहाँ फ़िलहाल एक बच्चा है और पोस्ट कोविड हम लोग बच्चों को यहाँ फिर से एडमिट करने के लिए प्रयासरत हैं। ग्रास रूट लेवल पे जितनी सेविका और सहिया काम कर रही हैं उनसे हम सभी से हमने कांटेक्ट किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ भेजें और हम लोग अपनी सेवा दे सकें यहाँ पे। ऐसे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं और जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है हमारा उसी के तहत हम बच्चों को जो भी सेवा देना चाहते हैं वो सेवा देते हैं। इसी तरह से पूरे ज़िले में 5 कुपोषण सेंटर बनाए गए हैं, जहां ग्रामीण इलाकों पे भी गरीब बच्चों को, कुपोषित बच्चों को सही ढंग से न्यूट्रिशन देकर उन्हें स्वस्थ किया जाता है। गांव-गांव में, हर पंचायत में लोगों को मिलने लगी है अब सुविधाएं। ये प्रशासन का एक बहुत अच्छा पहल है कि गांव में हाई स्पीड इंटरनेट और अन्य फैसिलिटी लोगों को मिल रही है। यहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ गर्जा पंचायत में, यहाँ किस तरह लोगों को फैसिलिटी मिल रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। लोग को शहर नहीं जाना पड़ रहा है, हर तरह से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रज्ञा केंद्र है जहाँ ग्रामीणों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। हम जानना चाहेंगे हमारे ज़िले के चंद्रशेखर जी हैं कि किस तरह ज़िले में लोगों को पंचायत स्तर पर इंटरनेट की सुविधा मिल रही है और इससे क्या लाभ उनको दिया जा रहा है। हाँ बताइएगा। अभी हम लोग सिमडेगा जिला के सभी पंचायतों में भारत नेट परियोजना अंतर्गत सभी पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे क्या हो रही है कि पहले क्या होता था कि पब्लिक गांव से उठ के ब्लॉक जिला जाते थे। जितने सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे आपका ऑनलाइन जाति सर्टिफिकेट हो गया और लगान रसीद हो गया, जितना भी अगर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। इसके लिए लोग गांव से अपने पूरे काम धंधे छोड़ के दिन भर के लिए ब्लॉक जाता था, पंचायत जाता है, जिला डिस्ट्रिक्ट जाता था। लेकिन अभी इस व्यवस्था के चलते इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव व्यवस्था पंचायत में उपलब्ध होने की वजह से अब क्या हो रही है कि लोग की सारी सेवाएं मतलब पंचायत में रहकर ही मिल जा रही है। तो ये सबसे बहुत बेनिफिट है कि लोग अपना समय नहीं गंवाना पड़ता है। और आने वाला टाइम में अभी सर के हम लोग उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उपायुक्त महोदय सभी पंचायत में लाइब्रेरी का व्यवस्था की जा रही है, लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। जैसी वो चीज़ चालू हो जाती हैं तो जितने भी सब यहाँ के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ऑनलाइन जितने सारे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की व्यवस्था ऑनलाइन अपना सब चीज़ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। गांव में अब बच्चे होंगे डिजिटल, यहाँ के लोगों को मिलने लगी डिजिटल सेवाएं। घर के बगल में बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। ये भी एक विकास का बहुत बड़ा पहलू है जो आज सिमडेगा में दिख रहा है।